मुराद सईद के जो एक कंटिजेंट था उसको स्पेशल टास्क दिया गया था, वो इस कंस्पिरेसी में शामिल था और वो इसको लीड कर रहा था। वरना इलीगल अफगान शहरियों का क्या काम, वरना दहशतगर्दों का, वरना वारदातियों का, डकैतों का क्या काम कि वो इस जत्थे के साथ आए। जितने लोग फ्रंट लाइन से पकड़े गए हैं, कोई एक महज़ब शहरी नहीं है। सियासी नाकामी को छुपाने के लिए लाशों की एक सियासत जो आपने शुरू की है, ये एक गैर कानूनी पुरतशद्दद एहतजाज था और ये इसमें गैर कानूनी तौर पे असला लाया गया था, बिला इस्तेमाल फायरिंग की गई थी और स्टेट ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हद्दुल वसा जो है वो रिस्ट्रेंट शो की। मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रूपोश है। मुराद सईद बाकायदा एहतजाज में शरीक था, 7 तरबियत याफ्ता जत्थे थे। मुराद सईद को स्पेशल टास्क दिया गया था। उनका मकसद लाशें गिराना और अमन अमान ख़राब करना था। पूरी दुनिया में एहतजाज करते हैं, लेकिन कहीं AK-47 देखी है? ये जदीद असला और गलेले भी लेकर आए। एहतजाज में 45 बंदूकें बरामद की हैं। अंधाधुंध फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में 37 अफगान शहरी थे। अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठी कहानियां बनाई गई। शर्मिंदगी मटाने के लिए लाशों के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन के सामने खड़े होने वाले किसी एहलकार के पास असला नहीं था। कोई एक वीडियो दिखा दें जिसमें सीधी फायरिंग हुई हो। अता तारड़ का PTI को चैलेंज। रियासत कभी घुटने नहीं टेकती, रियासत का काम ही अमलदारी नाफिज करना होता है। कुरम में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन सारी तवज्जो सियासत पर है। एहतजाज में फ्रंट लाइन पर पकड़ा जाने वाला कोई एक महज़ब शहरी नहीं। जुराइम पेशा अफराद को पैसे देकर लाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम। चेयरमैन PTA की सरबराही में 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स तश्कील, दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। वज़ीर आज़म के अहकामात के तहत जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। हालिया दिनों में दहशत गर्दी के वाक़यात के पेश नज़र रियासत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा जारी। चेयरपर्सन अनासर सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में मुलव्वस हैं। जॉइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदेही करेगी। टास्क फोर्स 10 रोज़ में सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ और ना वो इसके लिए तैनात थी। पुलिस और रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए मुहलिक असले का इस्तेमाल नहीं किया। PTI एहतजाज और इसके खिलाफ कार्रवाई पर वज़ारत दाखिला का बयान सामने आ गया। मुजाहिरीन ने सिंजानी के बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफवर्जी की। 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी हमरा था। एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी भी शामिल थे। PTI ने सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। मुबैना हलाकतों की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों की इंतजामिया ने हलाकतों की तरदीद भी की। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने ड्यूटी पर मामूर अहलकारों को निशाना बनाया। इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर मुतय्यन 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने एक पुलिस एहलकार को भी शहीद किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 एहलकार जख्मी भी हुए। सैफ ने जो कहा है कि जी ये अजीब सी बात उन्होंने कही ना कि खान साहब ने कहा कि संजानी पे भी आप बैठ सकते हैं, तो ये बात पहले करनी चाहिए थी ताकि सब वर्करों को पता होता और फिर उस पर बातचीत होती। अगर कोई वजीर या कोई वो अगर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बयान देता है तो ये यानी कि एक एडवाइज़र वो कैसे बयान दे सकते हैं वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जबकि वो उसका एडवाइज़र हो। देखिए, ये फ़ैसला पार्टी करेगी, ये किसी इंडिविजुअल का फ़ैसला नहीं हो सकता, ना ही इतना बड़ा फ़ैसला सिवाय इमरान खान के। वो जब भी कॉल देंगे लेकिन उस पर मुशावरत होगी। मुराद सईद अगर इस्लामाबाद में था तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। मानता हूँ मरकजी लीडरशिप के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं थी। पेशावर मोड़ अटक पुल पर ही बैठ जाते तो हुकूमत घुटने टेक देती। डी चौक जाने पर मरकजी क़यादत को स्टैंड लेना चाहिए था। बुशरा बीबी का बहुत एहतराम करते हैं।
फैसले अब पार्टी करेगी, जमात में कोई फैसला फर्द वाहिद नहीं करेगा, ना किसी का प्रेशर बर्दाश्त करेंगे। अगली कॉल जल्द मुशावरत से दी जाएगी, वरना राज लगाना कोई आसान काम नहीं है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की केपी में गवर्नर राज लगाने की मुखालफत। सियासी मामलात का सियासी हल ढूंढना होगा। पंजाब में पीटीआई की इतनी सख्त नहीं, फिर भी कंटेनर्स लगा देते हैं। पंजाब हुकूमत कंटेनर लगाकर उन्हें कामयाब बना देती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर। पीपल्स पार्टी ने कभी भी गवर्नर राज या इस तरह के गैर जमहूरी जो तरीके हैं उनकी कभी हमायत नहीं की। तो पॉलिटिकल चीज़ों को पॉलिटिकल तरीके से ही चलाना चाहिए। पंजाब के हवाले से ये कंटेनर्स और ये सारा कुछ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी पंजाब के हवाले से तो कोई इशू था ही नहीं, थोड़ी सी बात होती है और वो इस तरह की हाइप क्रिएट कर दी जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 8 खारजी वासिल जहन्नम, 2 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन जामे शहादत नोश कर गए। बन्नू के इलाके बुकाखेल में कार्रवाई के दौरान 5 खारजी हलाक, 9 जख्मी हो गए। खैबर के इलाके शगई में फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में 3 खारजी मारे गए, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। शोहदा की नमाज जनाजा पिशावर और बन्नू गैरिजन में अदा। कोर कमांडर पिशावर समेत आला अस्करी हुकाम और जवानों की शिरकत। शोहदा आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन शहीद की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा, आला सिविल और फौजी अफसरान भी शरीक। वज़ीर आज़म की शहीद कैप्टन ज़ुहैब के अहल खाना से मुलाकात और इज़हार ताज़ियत। शहीद को खिराज अकीदत पेश। शहीद कैप्टन ज़ुहैब ने इंतहाई बहादुरी से ख़वारिजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। शहीद कैप्टन पर पूरी कौम को फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शोधा की बुलंदी दराजात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। मुल्क की सलामती की खातिर शोधा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सदर ममलिकत ने शोधा के जज्बे हुब्बुल वतनी को सराहा। दहशत गर्दी की आफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तानी कौम अपने शोधा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। दहशत गर्दों और मुल्क दुश्मनों के मुल्क में इंतशार के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कौम को बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस पर नाज है, कौम की हिमायत से दहशत गर्दों का सफाया करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। मियां वाली में थाना चापरिया और खवारिजी दहशत गर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की फायरिंग से 4 दहशतगर्द हलाक, दीगर फरार। 20 से जायद खवारिजी दहशतगर्दों ने भारी असले के साथ थाना चापरी पर हमला किया। पुलिस और खवारिजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। दहशतगर्दों ने थाना की इमारत पर रॉकेट लॉन्चर्स बरसाए, हैंड ग्रेनेड भी फेंके। थाना चापरी का तमाम मामला महफूज रहा। 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। तर्जमान पंजाब पुलिस। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए पार्टनरशिप फार्मूले पर गौर। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फार्मूला मानने का मशवरा दे दिया। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा, 3 साल तक नाफिज रहेगा। नए फार्मूले के तहत भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी अगले 3 बरस तक अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत की तरह पाकिस्तान भी इंडिया में कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। अब जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक मौक़िफ़ कहा, यह नहीं हो सकता पाकिस्तान भारत जाए, इंडिया ना आए। अब बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं है। जो फार्मूला बनेगा वो लॉन्ग टर्म और मुस्तकबिल के लिए मिसाल होगा। पाकिस्तान की इज्जत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। हमारी कोशिश है कि क्रिकेट की जीत हो। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सुस्त रबी का शिकार। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया सर्विसेज भी मुतासिर। सार्फिन को तस्वीर, वॉइस नोट और
वीडियोस अपलोड और डाउनलोड में मुश्किलात हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वाले सारिफीन को भी मुश्किलात दरपेश हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का कहना है कि वज़ारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक एक्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान में एक्स 2% से कम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक्स की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगिज़ नहीं है। साइबर सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। यूट्यूब, फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय की आज़ादी है। हमारी हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। कुर्बानियाँ देकर मुल्क में दहशत गर्दी को फैलने से रोक रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि KP में CTD मुस्तहकम नहीं है, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। CTD ने दहशत गर्दी की हज़ारों कार्रवाइयों को नाकाम बनाया। प्रोसिक्यूशन ठीक न होने से दहशत गर्द रिहा हो जाते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। CTD को मज़ीद 1 अरब रुपए देने का ऐलान। गवर्नर के पास कोई काम नहीं है। गवर्नर वीडियो फोटो बनवाने के लिए कोट पहन कर आ जाते हैं। APC अगर बुलाऊंगा तो मैं बुलाऊंगा। अली अमीन गंडापुर की गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर तनकीद। गवर्नर साहब का तो एक काम ऐसे है नहीं, वो वेला बैठा होता है तो कभी क्या काम उठा लेता है, कभी क्या काम उठा लेता है। अभी मर्ज के बाद उसका कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन चूंकि वेला है वो कोट मोट और सूट बड़े सिलवाए हुए हैं। बेचारे की फ़ोटो निकालनी होती है, वीडियो बनानी होती है, कोट टाई पहन कर कैमरे की ज़रूरत पड़ती है तो घूम रहा होता है। APC अगर बुलाऊंगा तो मैं बुलाऊंगा। PTI वाले लाशें ढूंढते आ रहे थे, उनका मंसूबा नाकाम बना दिया। एक सूबा रियासती मशीनें इस्तेमाल करके विफाक पर चढ़ाई करता है। सियासत और इख्तलाफ राय के नाम पर जलाओ घिराओ कोई सियासी हक नहीं है। सियासत अफरा तफरी का नाम नहीं, ये लाशों के मुतलाशी हैं। हथियार के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत के पास है। अगर कोई और इस हक को इस्तेमाल करेगा तो वो शरपसंदी और दहशत गर्दी होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक।